चलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है वह देखेंगे। तो उससे पहले जो हमारा आज का मोटिवेशन है वह देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, लोग क्या है, तो लोग तो कहते ही रहेंगे। जो हमारा सपना है हमें वह पूरा करना है, क्योंकि जब हमारा सपना पूरा होता है तो वही लोग हमें कहते कि हमें पता है कि ये कर सकता था। तो फ्रेंड्स, जो भौगोलिक उपनाम है तो उसका हम आज पार्ट 1 देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है ईश्वर का निवास स्थान। तो फ्रेंड, जो प्रयाग है तो उसे ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड, जो प्रयागराज है तो वह भगवान के रूप में जाना जाता है। जो अफोड़े ऑफ गॉड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ ईश्वर का निवास हो। तो फ्रेंड, जो प्रयागराज है वह औपचारिक रूप से इलाहाबाद के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रयागराज है तो वह 3 नदियों के संगम पर स्थित है। जो 3 नदियाँ हैं तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती, यह 3 नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रयागराज है तो वह हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जो पंजाब है तो फ्रेंड्स, 5 नदियों की भूमि जो है तो वह पंजाब है। तो फ्रेंड्स, जो 5 नदियाँ हैं तो वह कौन-कौन सी है वह जान लेते हैं। तो वह व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, यह 5 नदियाँ हैं पंजाब की। इसलिए उसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो पंजाब है वह भारत का अन्न भंडार और भारत की रोटी भी की कटोरी भी कहा जाता है। जो राष्ट्रपति शासन है उसके तहत जो पहला राज्य आता है तो वह राज्य पहला पंजाब है। और हाँ फ्रेंड, जो ऐतिहासिक स्थान जो जलिया बाग है तो वह पंजाब में ही है। 7 टापुओं का नगर। तो फ्रेंड, जो मुंबई है तो वह उसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। आज हम जिसे मुंबई कहते हैं और पहले हम बम्बई कहते थे, उसे मूल रूप से 7 अलग समुद्री द्वीपों से मिलकर बनाया है। तो फ्रेंड्स, 5 शताब्दियों के लंबे अंतराल के दौरान इन 7 द्वीपों को विभिन्न भूमि सुधार परियोजना के द्वारा एक दूसरे से जोड़कर आज मुंबई बनाया गया है। तो फ्रेंड, जो मूल द्वीप समूह है जिसके जो 5 द्वीप शामिल है उसमें, तो वह कौन कौन से हैं वह देखते हैं। तो वह महिम, परेल, वर्ली, ऑयल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, ऑयल उमन, ओल्ड उमन आयरलैंड, माझगांव, यह 7 जो द्वीप है यह शामिल है, उससे मुंबई शहर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है बुनकरों का शहर। तो फ्रेंड, जो पानीपत है उसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो जो बुनकरों का शहर है तो वह पानीपत का नाम मेहनत कश कारीगरों की बदौलत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योगों में लाखों कारीगर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ताने बाने पर जब बुनकरों की उंगलियां चलती है तो एक से एक बढ़कर डिज़ाइन अपने आप तैयार होती हैं। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है तो वह देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष का शहर। तो फ्रेंड्स, जो बेंगलुरु है तो उसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। जो बेंगलुरु है तो वह दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। और हाँ फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण विज्ञान शहर के रूप में भी बेंगलुरु को जाना जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, बेंगलुरु को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें जो डायमंड हार्बर है तो उसे कोलकाता जो है तो उसे डायमंड हार्बर कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित यह नगर है। तो फ्रेंड्स, यह हुगली नदी के मुहाने के समीप बसा है। यहाँ पर ही यह नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। तो फ्रेंड, जो यह छोटा सा नगर सप्ताहांत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर से भी जाना जाता है। मैंने आपको अभी बताया है कि बेंगलुरु को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है तो उसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बेंगलुरु को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 800 एकड़ में भारत का एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया गया है और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ बसी हुई हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है तो वह है भारत का प्रवेश द्वार। तो फ्रेंड, जो मुंबई है तो उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
और आप फ्रेंड्स जिसे मायानगरी भी मुंबई को कहा जाता है। तो फ्रेंड जो महाराष्ट्र राज्य है तो उसकी राजधानी मुंबई है और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बहुत लोग जानते हैं कि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला जो है तो पूर्व का वेनिस। तो फ्रेंड जो पूर्व का वेनिस है तो वह जो कोच्चि है उसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो फ्रेंड जो केरल है उसमें जो पर्यटक के घूमने के लिए असंख्य जगह मौजूद है और जिसमें से एक जो अलेपी है जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कोच्चि में ही अलेपी है। तो फ्रेंड्स गर्मी में घूमने का एक बेस्ट डेस्टिनेशन है यह अलेपी। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है तो वह है भारत का पिट्सबर्ग। तो फ्रेंड जो जमशेदपुर है तो उसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड जो पिट्सबर्ग है तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। तो जो जमशेदपुर जो खनिज संपत्ति है उसमें समृद्ध होने के कारण स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स या जो जमशेदपुर है वहाँ पर टाटा मोटर, टाटा स्टील, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा पिगमेंट्स, टेरोरोल्स लिमिटेड और कई अन्य कंपनियां मौजूद है जमशेदपुर में। और हाँ फ्रेंड जो जमशेदपुर है तो उसे टाटा नगर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है कि जो भारत का मैनचेस्टर है तो किसे कहा गया है। तो फ्रेंड जो अहमदाबाद है तो उसे भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। तो फ्रेंड गुजरात राज्य अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर शहर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह नाम इस शहर को ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक लोकप्रिय टेक्सटाइल सेंटर द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड जो मैनचेस्टर के लोगों के साथ अहमदाबाद के समृद्ध सूती कपड़ा उद्योगों की हड़ताली समानताओं का पालन करता है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है मसालों का बगीचा। तो फ्रेंड जो केरल है तो उसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो फ्रेंड जो केरल है उसे मसाले के उद्यान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के अनुसार पूरी दुनिया में फेमस है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है गुलाबी नगर। तो फ्रेंड जो गुलाबी नगर है तो जयपुर जो है तो उसे गुलाबी नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड इसे क्यों गुलाबी नगर कहा जाता है तो वह जानते हैं। तो वर्ष 1874 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वह जयपुर में आगमन कर रहे थे। उसी मौके पर तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था। तो फ्रेंड जो गुलाबी रंग है तो वह अतिथि का सम्मान के लिए यह बहुत फेमस है। तो इसे गुलाबी रंग से ये पूरे जयपुर को रंग दिया था। तो फ्रेंड जो जयपुर के सारे प्रमुख दरवाजे अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटी गेट, सूरज पोल, चांद पोल, जोरावर सिंह गेट, गंगा पोल आदि गुलाबी रंग में सारे गेट को रंग दिया गया था। और हाँ फ्रेंड्स जो गुलाबी रंग मैंने आपको बताया है कि यह मेहमानों के स्वागत के लिए गुलाबी रंग दिया गया है। क्वीन ऑफ डेक्कन। तो फ्रेंड जो पुणे है तो पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। तो फ्रेंड जो पुणे है तो वह महाराष्ट्र राज्य में एक प्रमुख नगर है। तो फ्रेंड्स यह नगर शिवाजी जो महाराज थे उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी संभाजी की राजधानी था, इसलिए उसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो मुंबई है तो उसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि मुंबई महाराष्ट्र राज्य का एक राजधानी है और वह आर्थिक राजधानी भी है। तो फ्रेंड जो भारत का हॉलीवुड है उससे मुंबई को कहा जाता है। बॉलीवुड के आवाज़ की स्पष्ट कारणों के लिए मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। और आप फ्रेंड जो बड़ी संख्या में हिंदी फिल्मों का निर्माता है यह मुंबई। झीलों का नगर। तो फ्रेंड्स जो श्रीनगर है तो उसे झीलों का नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे झीलों का नगर क्यों कहा जाता है तो वह जानते हैं। भारत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रकृति ने भी अपना आवरण हटा दिया है। जगह जगह फैले पहाड़, समुद्र तथा झीलें हमारे देश की सुंदरता में चांद चांद लगाते हैं। एक ही जगह इतनी सारी झीलें होने के कारण इसे नाम ही पड़ गया है कि झीलों का नगर। इसलिए जो श्रीनगर है तो उसे झीलों का नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड जो फलोद्यान का स्वर्ग है तो जो सिक्किम राज्य है तो फ्रेंड
उसे फलोद्याना का स्वर्ग कहा जाता है। तो फ्रेंड जो सिक्किम राज्य है वह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है। तो फ्रेंड्स यह राज्य फलोद्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है पहाड़ी की मलिका। तो जो नेतरहाट है तो उसे पहाड़ी की मलिका कहा जाता है। तो फ्रेंड छोटा नागपुर का स्वर्ग भी कहा जाता है पहाड़ी की मलिका को। तो फ्रेंड्स जो नेतरहाट है तो वह झारखंड राज्य में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह गुमला व लातेहार जिले के सीमावर्ती पर स्थित यह राज्य है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है तो वह है भारत का डेट्राइट। तो फ्रेंड जो पीतमपुर है उसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी इंदौर के समीप स्थापित यह औद्योगिक नगर है। तो फ्रेंड्स यह वाहन उद्योग के लिए विशिष्ट माना जाता है। यह स्कूटर, कार के इंजन, हल्के वाणिज्यिक वाहन आदि बनाए जाते हैं। पीतमपुर जो है तो वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है पूर्व का पेरिस। तो फ्रेंड जो जयपुर है उसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे पूर्व का पेरिस क्यों कहा जाता है तो वह देखते हैं। तो फ्रेंड जो जयपुर के जो तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह है तो उनके काल के दौरान 1853 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर आए थे तो वहाँ गुलाबी रंग दिए थे, मैंने आपको बताया ही। तो वह फ्रेंड्स ऐतिहासिक जो इमारतें, भवन और यहाँ की जो चार दीवारी को देखकर उन्होंने जो पिंक सिटी है यानी कि गुलाबी शहर तो उसे यह पूर्व का पेरिस नाम दिया है। अगला प्रश्न है सॉल्ट सिटी। तो फ्रेंड जो गुजरात राज्य है तो उसे सॉल्ट सिटी कहा जाता है। तो वह क्यों कहा जाता है वह देखते हैं। तो गुजरात देश का प्रमुख नमक उत्पादन है और आप फ्रेंड्स से उत्पादन क्षेत्र 1600 किलोमीटर कोस्टल एरिया में फैला है। यहाँ बड़ी मात्रा में नमक और मरीन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड जो गुजरात है नमक उत्पादन में पूरे देश में 76% योगदान करता है, इसलिए फ्रेंड्स गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है सोया प्रदेश। तो फ्रेंड जो मध्य प्रदेश है तो उसे सोया प्रदेश कहा जाता है। तो इसे क्यों सोया प्रदेश कहा जाता है तो वह जानते हैं। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश के करीब 8% सोयाबीन का उत्पादन जो मध्य प्रदेश में होता है। तो फ्रेंड्स पिछले साल से सोया प्रदेश का गौरव छिनता जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश का जो उत्पादन था तो उससे भी ज़्यादा जो नरसिंहपुर है जिला तो उसमें अब हो रहा है। तो फ्रेंड्स दो दो तीन साल से यह गौरव नरसिंहपुर ज़िले में हो रहा है। मलैका प्रदेश किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो कर्नाटक है तो उसे मलैका प्रदेश कहा जाता है। तो मलई जो होती है तो उसे उसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स तो वह होता है चंदन के पेड़। तो फ्रेंड्स चंदन के पेड़ अधिकतर कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसलिए कर्नाटक को मलई का देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। तो फ्रेंड जो सर्वाधिक प्रदूषण नदी है तो वह कौन सी है। तो फ्रेंड्स जो साबरमती नदी है तो वह सर्वाधिक प्रदूषण नदी है। तो फ्रेंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है CPCB उसने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत साबरमती नदी के देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से यह गिना गया है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा। तो फ्रेंड जो दक्षिण भारत की गंगा से नाम से जाना जाता है तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे क्यों जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा से। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी दक्षिण की पवित्र नदी है। जैसे उत्तर में लोग गंगा नदी में किसी त्यौहार पर स्नान करते उसी प्रकार दक्षिण में भी कावेरी नदी को भी ऐसे ही माना जाता है, इसलिए फ्रेंड्स दक्षिण भारत की जो गंगा है तो उसे कावेरी के नाम से जाना जाता है। और गंगा की ही तरह कावेरी भी दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो फ्रेंड्स काली नदी। तो फ्रेंड जो शारदा नदी है तो उसे काली नदी कहा जाता है। इस नदी के नाम पर बड़ा जिनका मंदिर काली माँ है काला तो उसके नाम पर पड़ा है। तो फ्रेंड्स काला पानी में निपुलिक दरे के निकट भारत और की सीमा पर स्थित यह नदी अपने ऊपरी मार्ग पर यह नदी के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनती है। यहाँ से
जो महाकाली है उनका उसे का महाकाली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड जो ब्लू माउंटेन है, तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है तो उसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो इसे क्यों ब्लू माउंटेन कहा जाता है तो वह देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण में नीचे पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो फ्रेंड्स इन पहाड़ियों का नाम नीलगिरी पहाड़ियों के शोला जंगलों में पाया जाने वाला जो नीलकुंजी फूलों जो बैंगनी नीले फूल के नाम से भी नाम पर ही रखा गया है। तो फ्रेंड जो हमारा अगला प्रश्न है वह है एशिया की अंडों की टोकरी। तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश है तो उसे एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी क्यों कहा जाता है तो वह देखते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी भारतीय जो राज्य आंध्र प्रदेश है तो उसे कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के अंडों की उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा अंडों का अंडों का उत्पादन करने वाला यह राज्य, इसलिए एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वह है राजस्थान का हृदय। तो फ्रेंड जो अजमेर है तो उसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। यहाँ पर पानी की खेती भी की जाती है जिसकी महक और स्वाद गुलाब जैसा होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण अजमेर को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। सुरमा नगरी। तो फ्रेंड जो बरेली है तो उसे सुरमा नगरी कहा जाता है क्योंकि जो बरेली है वहाँ का सुरमा विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए उसे सुरमा नगरी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड जो खुशबुओं का नगर है तो उसे जो कन्नौज है तो उसे खुशबुओं का नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कन्नौज की मिट्टी में एक अलग की खुशबू शामिल होती है। यह इसी वजह है कि यहाँ की मिट्टी भी इस तरह का निर्माण किया जाता है। जब बरसात की बूंदें इस मिट्टी पर पड़ती है तो फ्रेंड्स इस मिट्टी से एक खास खुशबू आनी शुरू हो जाती है। या जिस मिट्टी से इन जो इत्र बनाते हैं तो उसे तांबे के बर्तन में पकाया जाता है। तो फ्रेंड जो काशी की बहन है तो जो गाजीपुर है तो उसे काशी की बहन कहा जाता है। जो गाजीपुर में जो बनारस की तरह पौराणिक मान्यता धार्मिक एवं गंगा घाट की वजह से बनारस की संस्कृति से समानता रहता है एवं प्राचीन काल से वाराणसी खंड क्षेत्र का भाग है। काशी के समानता रखने के कारण ही इसे काशी की छोटी बहन या लहुरी काशी कहा जाता है। तो फ्रेंड जो गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का यह एक शहर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है लीची नगर। तो जो देहरादून है तो उसे लीची नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारामती चावल और लीची की विविधता के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड जो लीची का फल है वह सबसे शक्तिशाली सुपर फलों में से एक है। राजस्थान का शिमला। तो फ्रेंड जो माउंट आबू है तो उसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स माउंट आबू को जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो माउंट आबू सिरोही ज़िले में अरावली रेंज में एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, उसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो फ्रेंड सुपर प्रसारित नगर। तो फ्रेंड जो चेन्नई है तो उसे सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चेन्नई उनके दर्शनीय स्थल है जिसमें मद्रास विश्वविद्यालय, चेपॉक महल, मत्स्य पालन केंद्र, कपिलेश्वर और पार्थसारथी का मंदिर, अजायब घर और चिड़ियाघर आदि प्रमुख है फ्रेंड्स चेन्नई में। तो चेन्नई एक अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण है सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो फ्रेंड जो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है तो वह है कर्नाटक का रत्न। तो फ्रेंड जो मैसूर है तो उसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो कर्नाटक राज्य का जो मैसूर है तो वह एक महानगर है। यहाँ कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। और आप फ्रेंड्स वह प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट में आप मुझे लिख देना कि मेरा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।